मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि लोग जो हैं नंबर के थ्रू ही अगर जैसे किसी को बहुत बेपनाह मोहब्बत हो गई। हाँ, अब भाई मोहब्बत होने से पहले तो आदमी नंबर तो देखेगा नहीं कितने तारीख को पैदा हुई हैं आप या हम कितने को पैदा हुए। मोहब्बत बेपनाह हो गई और नंबर गड़बड़ हो गया है, मतलब आपने जो नंबर बताया वो 36 का आंकड़ा वाला नंबर है, आपके हिसाब से ये चलेगा नहीं। ऐसे लोगों के लिए आपके मतलब अब क्या है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो जो है उसी में फॉलो कर, वो उन्हीं को फॉलो करेगा, वो उनको शादी के बाद मामला जो है आपके हिसाब से कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या रेमेडी है? बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने डिस्कस। मैं ऐसे बताता हूँ, मान लो अब शादी हो गई है। शादी होने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ दिग्विजय सर की 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, किसी भी पार्टनर में 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहला है कम्युनिकेशन। अगर आप कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो डिस्टेंस को बढ़ाएगा। दूसरा है कमिटमेंट। जब आपने शादी की तो आपने कुछ कमिटमेंट की होगी उस पार्टनर से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उस कमिटमेंट को पूरा करिए। तीसरा है फिर कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर। अब मान लो कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर नहीं है, नहीं मैच करे, तो हम उपाय क्या करवाते हैं? सबसे पहले आप एक दूसरे के साथ समय बिताइए। फ्राइडे के दिन हस्बैंड वाइफ पार्टनर है, शादी शुक्र को एक्टिवेट करना है। शुक्र कौन है? 6 नंबर। तो फ्राइडे के दिन बाहर जाइए, डिनर करिए, लंच करिए, उसको एक्टिवेट करिए। दूसरा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करिए, अच्छे बातें करिए, क्योंकि जो डिस्टेंस वो कम करिए। तीसरा रेमेडी कराते हैं आपके बेडरूम में वेस्ट में या साउथ वेस्ट में अपने गोल्डन फ्रेम में अपनी कपल की फ़ोटो लगाइए, क्योंकि वास्तु का पार्ट है ये, बट एक ऑरा क्रिएट होता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि सारे ये सब एनर्जी है, और रिलेशनशिप भी एनर्जी पे ही काम करता है, राइट। और चौथा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है, वो हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपके बीच में आर्गुमेंट हो तो बेडरूम में मत करिए, कपल्स के लिए। अच्छा, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेडरूम में क्यों? क्योंकि देखिए सर, क्या होता है, जब आप आपका सबकॉन्शियस माइंड ना एक्सेप्ट करता है। अगर आप बेडरूम में जाओगे तो आपका ब्रेन कहेगा अब झगड़ा होने वाला है, अब झगड़ा होने वाला है, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार। इसका मतलब जब जो प्लेस आप दोनों के लिए स्पिरिचुअली बना हुआ है कपल्स के लिए, राइट, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वहीं आप झगड़ा कर रहे हो। तो वहाँ मत करके बाहर आइए। अगर आपको कोई भी चैलेंजेस है तो आप बाहर, अब डाइनिंग रूम है, लिविंग रूम है, कहीं भी और भी बात करिए, लेकिन बेडरूम में ये चीज़ें नहीं मत करिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को बैलेंस करती है। बट इसके अलावा और भी चीज़ें देखी जाती है, बट ये वो रेमेडीज़ बताई है जो आप सही करके अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। इसके बाद सर मेरे पास ऐसी, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी भी कुंडली आई ना जिनके मूलांक, भाग्यांक, कंपेटिबिलिटी शानदार, बहुत शानदार, ये रिसर्च से ही आता है। और फिर मैंने देखा उनके नाम अपोजिट है, उसका नाम 3 नंबर पे था, लड़की का नाम 6 नंबर पे। तो यानी कि नाम की भी कंपेटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसी नाम से बुला रहे हो, तो इसका मतलब वो एनर्जी आप दोनों के क्या है, अपोजिट आ रही है। तो नेम की कंपेटिबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मैं मैरिज कंपेटिबिलिटी देखता हूँ तो लोसू ग्रिड भी देखता हूँ, उसके बाद उनके नेम की एनर्जी को भी चेक करता हूँ, सो दैट ये तो बेस्ट है, लेकिन उनके नेम की एनर्जी भी अच्छी हो। कहते हैं ना सर 28 गुण मिल रहे हैं फिर भी तलाक हो गया, क्यों हो रहा है भाई? 28 गुण, इसका मतलब जब ऊपर वाले ने 28 गुण मिलाया, 30 गुण मिलाया, तब भी तलाक हो रहा है। पहला, या तो नंबर कंपेटेबल, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली हमने तो कंसल्टेंसी ली नहीं, या हो सकता है नाम आप एक दूसरे को अलग, कोई आजकल बेबी, सोना, क्या क्या बुला रहे, लेकिन आप ये चेक करो जो भी नाम बुला रहे हो वो नाम आप दोनों कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत नंबर एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो दोनों एक दूसरे को। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट लास्ट में वही बोलता हूँ, बिलीव। अगर लोग बोलेंगे अरे सर ऐसे तो कुछ नहीं होता, आप चेक कर लीजिएगा। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कंसल्टेंसी रिसर्च के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक एक्सपीरियंस, एक और जो है, हाँ। मैं एक सवाल और है, वो अभी एक रील भी बहुत वायरल हुई थी उसकी, कि एक लड़की आती है, बैठती है, और उसका बॉयफ्रेंड बैठता है, और अचानक बॉयफ्रेंड बातचीत कर रहे होते हैं, अचानक से जो है उसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, फिर अचानक से तीसरा वाला भी आ जाता है, चौथा भी आ जाता है, और 5वां भी आ जाता है। वो एट अ टाइम 5 लोगों को, 5 लड़कों को जो है वो डेट कर रही थी। तो ये क्या नंबर से ये पता चल सकता है, या पता करवा सकते हैं कि आपका पार्टनर लॉयल है कि नहीं आपके? देखिए बिल्कुल है, नंबर की एक एनर्जी होती है, लेकिन सर ये पॉडकास्ट में मैं इसलिए नहीं शेयर करना चाहूँगा, रीज़न क्या है, लोग जज करते हैं। आप समझिए मेरी बात को, लोगों को न्यूमरोलॉजी समझ में आ गया है कि भाई इनके पास ये नंबर, अगर मैंने ये बोला लोग लगेंगे जज करने। ये फिक्स नहीं है, कोई चीज़ फिक्स नहीं है, ये आपके चरित्र का पार्ट है। हाँ, आपके बिहेवियर पे, आपकी सोच पे, आपके माइंडसेट पे है।
लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो पता कर सकते हैं कि सामने वाले का जो है ये नंबर्स जो है ये नंबर बता रहे हैं कि ये और मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शन की बहुत लोगों को बताया, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि लोग देखिए, मैं नहीं चाहता कोई किसी को जज करे, अपने पार्टनर को करे। हम अगर कपल की ही बात कर रहे थे तो एक सवाल ये भी निकल के आता है, कौन कौन से 2 नंबर हैं जिनको अगर जोड़ दिया जाए, कम्युनिकेशन मैं सारी बात लेके चलता हूँ कि नंबर के हिसाब से बताएं तो वो पावर कपल के रूप में जो है जाने जाएंगे। 5 और 6 शानदार नंबर, मिलवा दो आप। क्यों? 5 कौन है? फ्रीडम, एडवेंचरस लाइफ, घूमना फिरना। 6 लोगों ने लग्जरी, पैसा, रोमांस, बेस्ट। 5 और 5 5 6 पहले मैंने बताया 5 और 6, फिर 5 और 5 शानदार। 1 और 5 शानदार, समझ रहे हैं? 1 और 6 शानदार। ये कपल्स बहुत स्ट्रॉन्ग कपल्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन अब वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे, बट ये नंबर की एनर्जी शानदार होती है। अच्छे कपल्स होते हैं 1 और 2, बहुत अच्छे कपल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती दिग्विजय सर। बट मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि सारे नंबर अच्छे हैं, 1 से लेकर 9 नंबर। अब मैं हो सकता है आपके 5 हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप है तो कोई भी नंबर तब काम नहीं करता है। इसको आप बैलेंस करें। कुल मिला के आपकी एनर्जी जो है वो आपके कम्युनिकेशन पे, आपकी वाइब्रेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। आप अगर नंबर्स के साथ इसको व्यवस्थित रखते हैं तो आपकी लाइफ में जो है, मैं आपको कुछ ऐसे बता दूं कौन से नंबर अट्रैक्टिव होते हैं। आपने बोला ना कैसे पता चलेगा? 6 नंबर वाले, 6 नंबर वालों को कहीं भी खड़ा कर दो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अट्रैक्टिव होते हैं। अपने आप लोग खींचे चले आएंगे। अब खींचे आ रहे हैं लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या? अगर वो शादीशुदा भी है तो भी हो सकता है चांसेस बढ़ेंगे। 1 नंबर, क्योंकि 1 नंबर राजा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं भी खड़ा हो जाएगा। 1 नंबर आपको दूर से दिखेगा क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी है, लीड करना पसंद करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो ये नंबर्स की एक एनर्जी होती है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है 5 नंबर। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। बट ऐसा नहीं कि 2 नंबर बहुत इंट्यूशंस का नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। 2 नंबर वाले लोग ना, बस एक उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते। ये इमोशनली अगर बैलेंस कर लिए ना तो बहुत पावरफुल है। तो ये हर नंबर की एक एनर्जी होती है। तो हमेशा बोलते हैं 1 से लेकर 9 नंबर सब बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन आपको अपने बारे में पता करना चाहिए। आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर काम करिए। आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। और यही मैंने अपने बुक में लिखा है सर, अपने बारे में। जो नंबर दैट स्पीक्स, मेरे बुक का जो देखिए क्या लिखा है, नंबर दैट स्पीक्स, ना कि अंक बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? जो आपके बारे में रिवील करते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं गारंटी ले सकता हूँ 50% न्यूमरोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। इसमें सब लिखा है। इसमें करियर के बारे में बताया है, इसमें मैंने मिसिंग नंबर के बारे में बताया, रिपीटेटिव नंबर के बताया, कौन सा मूलांक कैसा है, वो किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ नहीं करनी, शादी किसके साथ करनी है नहीं करनी, सब कुछ मैंने लिख दिया। मैं चाहता हूँ लोग कम से कम सीखे तो, अपने बारे में जाने तो। लोग सर अब इस बार मैंने कंसल्टेंसी लोग देते हैं कि 1 लाख रुपये 50 51 कंसल्टेंसी है, मानते हैं। आपको जब बहुत चैलेंज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंसल्टेंसी खराब लो, लेकिन सबसे पहले खुद के बारे में तो जानो यार। जब अपने बारे में जानोगे तो कम से कम 30 से 40% आप सही डिसीजन लोगे। जब आप सही डिसीजन लोगे तो आप लाइफ में ऑलरेडी ग्रो करने लगोगे। तो ये न्यूमरोलॉजी है। ये बुक आपको सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, न्यूमरोलॉजी नंबर दैट स्पीक्स। आप ये किताब लीजिए, आदर्श पांडे जी ने इसको बहुत दिल से लिखा है, और इस किताब के थ्रू आप खुद अपने लिए तो न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सर देख, मैं एक बात बताता हूँ सर, मैं आपको आपकी ऑडियंस को आज पहली बार बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट में। मैं न्यूमरोलॉजी में ऐसे नहीं आया। मेरी लाइफ में स्ट्रगल था। मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, मैंने 8-10 साल जॉब की है कॉरपोरेट में, लेकिन मन में कुछ था, कुछ अलग करना है। तो जीवन में कहते हैं ना कि जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, एनर्जी अच्छी होती है, और आप मेहनत कर रहे हो और ऊपर वाले से बार बार बात कर रहे हो कि अगर मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा तो कराओ, तो यही न्यूमरोलॉजी थी। इसमें मैं 2019-20 में कनेक्ट हुआ। मेरे मेंटर है गुरु अरविंद सूद जी, बहुत बड़ा नाम है उनका। पता डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट 13 नंबर है। आप समझो मेरी बात, 4 नंबर है, बट उन्होंने उसको कहीं अच्छी जगह यूज कर लिया। 3 नंबर ज्ञान का है, 1 नंबर लीडर का है, 4 नंबर राहु ऑनलाइन का है। उन्होंने तीनों को अप्लाई करे अपनी एनर्जी को। मैं क्यों बता रहा हूँ? एग्जाम्पल देके। तो मेरी डेस्टिनी है, मैं नहीं आया।
मेरे को डेस्टिनी लेके आई है। मेरे ग्रिड में 2 नंबर भी है, 7 नंबर भी है, 1 नंबर भी है, 9 नंबर भी है, 8 नंबर है, और ये सारे नंबर अकल्ट की बात करते हैं। और मैं था गलत डायरेक्शन में। मेरा प्रोफेशन सही था, ऐसे नहीं कहूँगा नहीं सही था, बट वो हो सकता है मैं उतनी ग्रोथ वहाँ नहीं कर पाता जितनी ग्रोथ मैं यहाँ करता। तो ऊपर वाले ने मुझे यहाँ डेस्टिनी लेके आया है। तो इसलिए बोलता हूँ, अगर आप अपना करियर का सिलेक्शन न्यूमरोलॉजिकली लेते तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रगल और ऑब्स्टिकल्स को आप सही डिसीजन लेके ख़त्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली राइट सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर डॉक्टर, आप अगर दिल के प्रॉब्लम को लेकर आप अगर ईएनटी के पास चले जाएंगे तो वो आपको जो है नहीं वो कर पाएगा। और मैं आपको ऐसे भी डिकोड करूंगा सर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, वो एक लाइन बोलते हैं, आदर्श तेरे को देख के ना प्राउड फील होता है। उनको अच्छा क्यों लगता है तो मैंने उसको यही लाइन बोलता हूँ कि लाइफ में ना मैंने रिस्क भी बहुत लिया। मैंने अगर वो डिसीजन नहीं लेता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता अपने लर्निंग न्यूमरोलॉजी पे, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं आज भी पढ़ाई करता हूँ सर, 2-2 घंटे 3-3 घंटे डेली पढ़ता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना, यहाँ डेली आपको अपडेट करना है, पढ़ना है। मैं रिसर्च करता हूँ सर। जरूरी नहीं कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में मैंने बोला बहुत अच्छे नंबर है तो उनके जीवन में स्ट्रगल नहीं। मेरे पास बहुत अच्छी कुंडली आती है, बहुत अच्छे नंबर है, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो मेरा अब रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसे जीवन में इनकी क्या गलतियाँ हैं, उनका नेम सही नहीं है कि उनका मोबाइल नंबर सही नहीं है, या जिस घर में रहते हैं कहीं ऐसी वो एनर्जी तो डिस्टर्ब नहीं कर रही है, या उनका इन्वायरमेंट कैसा है। नंबर बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे, आप उनके साथ बैठ रहे हो जो रात को दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आपकी सोच विचार कैसा होगा आप बताइए। तो विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। तो नंबर भगवान ने दिए हैं, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं गलत एनर्जी में लेके जा रहे हो।